हेलो दोस्तों, फिलहाल पूरे कंट्री में एक क्वेश्चन इमर्ज होके आ रहा है और एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जैसे भी कोई भी विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है ईवीएम पर कि कुछ लोग जो विपक्ष है इन इंडिया प्रेजेंट में, जो कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये सब अक्सर डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें फिर से लौट करके जाना चाहिए, ईवीएम को छोड़ देना चाहिए, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये टेम्पर्ड होने की संभावना जताते हैं, लेकिन हमें किस पर जाना चाहिए? बैलेट पेपर में। इसी बीच मंगलवार को एक पीआईएल को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो बेंच की जजेस ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। उस पीआईएल को सुनते हुए जब पीआईएल दायर किए हुए पर्सन ने ये कहा, जो वहाँ लॉयर थे, कि अक्सर जो कंट्रीज हैं वहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए जाते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो दो बेंच की जजेस थी, वो ये कह के रिजेक्ट किए कि हम अलग क्यों नहीं हो सकते, हम भी क्यों उन्हीं की तरह हो जो और लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं। इसी बीच में ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि जो विपक्ष की मेन फेस है, जैसे कि खरगे जी और शरद पवार, ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं कि एक लीगल टीम सेटअप करेंगे और जुडिशरी पर एक तरह से अपनी बात पहुंचाएंगे या प्रेशर बनाएंगे। ये तो रही पूरी कंट्रोवर्सी, और देखना ये है कि विपक्ष अब इसको किस तरह से कार्रवाई करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उसमें ऐड किया और कहा कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम पर दोष नहीं होता, और जैसे ही आप हारते हैं तब ईवीएम क्या है, टेम्पर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का एग्जाम्पल दिया और रेड्डी जी का एग्जाम्पल दिया कि जब वो जीते तो ब्लेम नहीं किया और जब हारे तो फिर ईवीएम पर ब्लेम किए। तो ये पूरा होल ईवीएम पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है विपक्ष की हमें बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन कराने चाहिए, और जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि जब ये हारते हैं तो ईवीएम पर दोष देते हैं, जैसे ही जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई दोष नहीं रहता है। तो ये रहा एक पॉइंट। दूसरा एक अहम न्यूज ये निकल के आ रहा है कि जो अभी 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ इन इंडिया, उस इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट नया फेस जीत करके आया है तो उसे अभी बेंगलोर नहीं दिया गया है, उसको बंगला अभी अपॉइंट मतलब असाइन नहीं किया गया है, उसको नहीं ट्रांसफर किया गया। तो इसी बीच में लुधियाना के एक सांसद हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये मांग रखा है और उन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि इस पर वो जल्द भी प्रोटेस्ट करेंगे कि जो नए सांसद जीत के आए हैं वो उनको भी, और नियर अबाउट 5 to 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं 18th लोकसभा होने के बाद 2024 का जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये रहा आज का इतना ही, और हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।